न्यूटन्स इक्वेशन फॉर लेंस। न्यूटन्स इक्वेशन फॉर लेंस, न्यूटन्स इक्वेशन और जो अपने लेंस फॉर्मूला देखा उस दोनों में डिफरेंस ये है कि लेंस फॉर्मूले में हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ऑप्टिकल सेंटर ओ पॉइंट से मेजर करते थे, और इसमें अपन फोकल जो पॉइंट है वहां से अपन मेजर करेंगे। ये जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आ रही है आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से पास हो रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाती है। ये इमेज बन रही है। और दूसरा जो फोकस से होती हुई इंसिडेंट होती है, ये फोकस से इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर इंसिडेंट पैरेलल हो जाती है। ये पैरेलल है। तो यहाँ पे अपन क्या करें, ये इसका रे डायग्राम हो गया बेटा। ये फोकस F1 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस F2 है, और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट की F1 से डिस्टेंस है वो x1 है। ये जो डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है। इमेज की फोकस से डिस्टेंस है वो x2 है। तो ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, ये F1 डिस्टेंस है, और ये F2 है। ये डिस्टेंस F1 है और ये डिस्टेंस F2 है। अभी अपन कहेंगे कि ये जैसे ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। ये जैसे एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ये ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ है, इमेज हाइट एच आई है। तो ये एच ओ, तो ये भी बेटा डिस्टेंस क्या होगा, एच ओ होगा। इसको अपने मार्क किया ए बी F1 हो गया, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को अपने पी ले लिया, ये पॉइंट क्यू, और ये पॉइंट ए डैश और पी डैश हो गया। अभी देखो सिंपल ज्योमेट्री अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी F1 एंड ट्रायंगल ओ F1 P, और यहाँ से अपने को मिला ए बी अपॉन ए डैश पी डैश इक्वल्स टू x1 अपॉन F1, और ए बी उसको अपन लिख सकते हैं एच ऑब्जेक्ट अपॉन एच इमेज इक्वल्स टू x1 अपॉन F1, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलर टाइप फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2 एंड ओ क्यू F2, यहाँ से अपने को मिलेगा ए बी ओवर ए डैश बी डैश इक्वल्स टू जो ओ क्यू है वो ए बी के इक्वल है ना, और जो अपने पास ए डैश बी डैश वो सेम एज इट इज है,
और उसको अपने लिखा f2 अपॉन x2। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए बी एच नॉट अपॉन एच आई हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू f2 अपॉन x2 के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बेटा इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिला x1 अपॉन f1 इक्वल्स टू x2 अपॉन f2 अपॉन x2, ये अपने पास है। और इस दोनों को हम लिख सकते हैं f1 f2 इक्वल्स टू x1 x2 के इक्वल होगा। इसी को अपन कहेंगे लेंस इक्वेशन, न्यूटन्स लेंस इक्वेशन या न्यूटन्स इक्वेशन फॉर लेंस। f1 f2 इक्वल्स टू x1 x2 के इक्वल होगा, जहाँ पर f1 f2 बेटा फोकल लेंथ है और x1 और x2, तो x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और x2 जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। अभी इसी के अंदर अगर मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ बेटा, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो f1 इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, f2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं फोकल लेंथ दोनों की इक्वल होती है। तो f1 इक्वल्स टू f2, तो हम ये लिख सकते हैं f स्क्वायर इक्वल्स टू x1 x2। तो फोकल लेंथ बेटा क्या मिला, f इक्वल्स टू रूट x1 x2 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन बेटा कई बार अपने को कंपटीशन में पूछा जा चुका है। f और x1 x2 में रिलेशन, तो हम कहेंगे कि f इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 x2 के इक्वल होगा, जहाँ पर x1 और x2 ओपन करे के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है सर। जो गॉसियन फार्मूला जो आपने देखा था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, उसको अपन गॉसियन फार्मूला कहेंगे। तो गॉसियन फार्मूला और न्यूटन्स फार्मूला में डिफरेंस क्या है, गॉसियन फार्मूला में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस ओ पॉइंट से मेजर की गई है, जबकि यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि फोकल पॉइंट से मेजर की गई है। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर यहाँ तक। मैग्निफिकेशन, यहाँ पे 3 टाइप के मैग्निफिकेशन अपन देखेंगे। फर्स्ट जो मैग्निफिकेशन है इसे अपन कहेंगे लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट मैग्निफिकेशन है लेटरल मैग्निफिकेशन, या हम इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन या हम कहेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, longitudinal magnification, and third angular magnification। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये 3 टाइप का मैग्निफिकेशन अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। एम से इसको डिनोट करेंगे। और लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन एच नॉट लिखेंगे। तो ये अपने पास मैग्निफिकेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
एच आई अपॉन एच नॉट, ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि रेशियो है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक नंबर होगा ये बेसिकली, डायमेंशनलेस। अभी लेटरल मैग्निफिकेशन होता किसके इक्वल है, तो अगर मैं इसको ज्योमेट्री से बेटा एक्सप्लेन करूं, तो ये सपोज अपन कह रहे कि लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आती है, फोकस से पास होगी, और जो फोकस से होती हुई इंसिडेंट हो रही है वो आफ्टर इंसिडेंट पैरेलल हो जाएगी, ये इसकी इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा और ये इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है, ये फोकस F1 है, ये F2 है, ये पॉइंट O है। मुझे यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। एक और रे बेटा अपन कह सकते हैं जो पोल्स पर इंसिडेंट होती है वो सीधा यहाँ से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन, ये पास होगी, ये सीधी यहाँ से पास होगी। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस v हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, मतलब एच आई जो नेगेटिव है अपॉन एच नॉट जो पॉजिटिव है इक्वल्स टू प्लस वी अपॉन माइनस यू के इक्वल होगा, विथ साइन बेटा अपन ने यहाँ पर यूज किया, और हमें रिक्वायरमेंट है एच आई अपॉन एच नॉट, तो एच आई अपॉन एच नॉट वो अपन करें वी अपॉन यू के इक्वल होगा। ये मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो v बाई यू के इक्वल होगा। तो अभी अपन इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, v अपॉन यू के इक्वल होगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेटरल मैग्निफिकेशन है v अपॉन यू के इक्वल होगा। सेम जैसे बेटा आपने मिरर में देखा था, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस वी अपॉन यू, जबकि लेटरल लेंस के लिए क्या है, प्लस वी अपॉन यू। वी और यू जब अपन फाइंड करेंगे तो सेम मतलब विथ साइन अपन वैल्यू पुट करेंगे। अगर अपन कह रहे कि इसमें नोट करके अपन लिखेंगे, जैसे बेटा अपन कह रहे कि m अगर नेगेटिव है, इसका मतलब कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। अगर अपने को मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिला तो रियल इमेज होगा, m पॉजिटिव है तो उस केस में वर्चुअल इमेज होगा, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, m नेगेटिव है तो रियल इमेज होगा। अगर अपने को कभी कभार हमें बेटा v या u में से कुछ एक क्वांटिटी गिवन नहीं होती, हमें फोकल लेंथ दिया होता है, तो अपन इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू v अपॉन यू के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज करता 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ के इक्वल होगा, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू हो गया।
और उसको अपन कहेंगे u अपॉन v इक्वल्स टू u प्लस f अपॉन f के इक्वल होगा। और मैग्निफिकेशन की अपन बात करें तो वो v अपॉन u होता है। तो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ अपने को मैग्निफिकेशन मिला f अपॉन u प्लस f के इक्वल होगा। और जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो u और f दोनों को विथ साइन पुट करेंगे। क्लियर बेटा? हाँ सर। तो यही फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ बेटा इन टर्म्स ऑफ फॉर न्यूटन्स इक्वेशन बेटा, फॉर न्यूटन्स इक्वेशन, उसमें अगर अपने को फाइंड करना है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हम ये कह सकते हैं m इक्वल्स टू बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और उस डायग्राम से बेटा अपन ये लिख सकते हैं f1 अपॉन x1, या हम कहेंगे x2 अपॉन f2। देखो कैसे, यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट केस में क्या मिलेगा बेटा f1 अपॉन x1, क्योंकि ये इमेज है a डैश b डैश, ए बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज हाँ हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट f1 x1, और इसमें क्या मिलेगा f2 x2। सेकेंड डायग्राम में f2 x2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं दैट इज x2 अपॉन f2। ये न्यूटन्स इक्वेशन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अभी लैटरल मैग्निफिकेशन के बाद में हम सेकेंड जो मैग्निफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो सेकेंड टाइप का जो मैग्निफिकेशन है उसको कहेंगे दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सर, आपने बोला x2/f2। हाँ x2 अपॉन f2। ठीक है सर। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें इसको बेटा अपन ml से डिनोट करते हैं। तो ml दैट इज साइज ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होता है, साइज ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे बेटा अपन ये लिख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है उसको अपन लिख सकते हैं dv अपॉन du। ये अपने पास मैग्निफिकेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और उसकी वैल्यू क्या होगा, उस वैल्यू को बेटा अगर अपन फाइंड करें तो जैसे लेंस फार्मूला 1 अपॉन वी माइनस बेटा 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ के इक्वल है। इसको मैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करता हूँ बेटा, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी माइनस माइनस ऑफ 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, और 1 अपॉन एफ को अपन 0 लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी वी अपॉन डी यू इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सॉरी प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होगा। और इसी को अपन क्या लिखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो एम एल इक्वल्स टू ये अपने पास था डी वी अपॉन डी यू, और उसको अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और वी अपॉन यू बेटा क्या होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन होता है, तो उसको अपन एम स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक रिलेशन ये हो गया, और दूसरा अपन कह सकते हैं कि एम एल इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू होता है, और वो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा जो मैग्निफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। जैसे बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो मेजर नहीं कर सकते, वी अपॉन यू तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम उसकी साइज को मेजर न करके उसके एंगुलर मैग्निफिकेशन को मेजर करेंगे।
तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटा इसको अपन यूज करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन को अपन लिख सकते हैं जैसे एम थीटा, दैट इज एंगल टू सी द इमेज बेटा, एंगल टू सी द इमेज, angle to see the image upon angle to see the object। ये अपन कह रहे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन है, एंगल टू सी द इमेज अपॉन एंगल टू सी द ऑब्जेक्ट। और उसको अपन सिंपली लिख सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल्स टू tan theta I beta upon tan theta naught, I for image और O for object। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो तीन टाइप का मैग्निफिकेशन बेटा अपन डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये अपन देखेंगे। जैसे अपन कह रहे कि ये बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट है जो रे बेटा पैरेलल आती है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी। और जो अपन कह रहे कि फोकस से होती हुई इंसिडेंट होती है, आफ्टर इंसिडेंट पैरेलल हो जाती है। तो ये अपने पास मीटिंग पॉइंट ऑफ दो रिफ्रैक्टर रे है, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये इमेज की डिस्टेंस है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो d है। स्मॉल d बेटा आपने लिया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो d है। अगर ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि d है और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सपोज इमेज है वो x डिस्टेंस पे बन रही है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, d माइनस एक्स के इक्वल होगा। मुझे यहाँ पर d की मिनिमम सेपरेशन मतलब मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना, तो अपन यहाँ पर लेंस फार्मूला बेटा यूज कर सकते हैं। यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होगा 1/f। अभी v की वैल्यू क्या बेटा, तो इसको अपने लिखा 1/x विथ साइन बेटा अपन पुट करेंगे। u की वैल्यू कितना है माइनस d माइनस एक्स हो गया। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/f के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपन लिख सकते हैं बेटा 1/x प्लस 1/d माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/f हो गया। इसका बेटा एलसीएम लिया, x इंटू डी माइनस एक्स, ये d माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया इक्वल्स टू 1/f। x से x बेटा कैंसिल आउट हो गया। इसे हम लिख सकते हैं dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी। इससे हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0 होता है। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
अभी अपन चाहते हैं कि x की रियल वैल्यू हो, है ना, और x रियल हो, तो उसके लिए अपन कह रहे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर रियल हाँ रूट। सर। और रियल रूट के लिए अपन कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट को अपन लिख सकते हैं बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी स्क्वायर, और यहाँ पे अपन कह रहे माइनस 4fd, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डी स्क्वायर माइनस 4fd दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये बेटा अपन को मिला डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4fd, मतलब d की जो मिनिमम वैल्यू है वो 4f के इक्वल होगा। तो d मिनिमम की बात करें बेटा तो मिनिमम कितना हो गया 4f, तो ये बेटा इसका प्रूव हो गया। तो मिनिमम सेपरेशन एटलीस्ट बेटा 4f होगा, तब अपन कह रहे कि इमेज है वो रियल बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। ठीक है सर। डेविएशन बाय अ थिन लेंस, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे बेटा एक रे अगर पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है तो वो टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेटा कन्वर्ज होगी। तो अगर इसका डेविएशन अगर देखें अपन, तो ये रे जाना तो सीधा चाह रही थी बट इतने एंगल से डेविएट होगी, तो इसको अपन एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। और ये जो अपने पास है फोकल पॉइंट एफ के इक्वल होगा बेटा ये डिस्टेंस। अभी बेटा बाई ज्योमेट्री अगर अपन देखें, ये जैसे डेल्टा है तो ये भी बेटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस बेटा अपने को सपोज h मिला, तो हम क्या कहेंगे कि tan डेल्टा, अगर डेविएशन फाइंड करना तो सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं tan डेल्टा, और tan डेल्टा बेटा किसके इक्वल होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ परपेंडिकुलर h अपॉन f के इक्वल होगा। अगर बेटा डेल्टा जैसे हमने कहा कि फॉर पैराक्सियल बीम डेल्टा है वो बेटा वेरी स्मॉल होगा, तो हम ये कह सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा tan डेल्टा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू डेल्टा बेटा, और वो सिंपल किसके इक्वल होगा h अपॉन एफ, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं h बाई एफ के इक्वल होगा। अभी ये तो बेटा आपने किसके लिए फाइंड किया जब रे पैरेलल आ रही है। अगर अपन कह रहे कि रे पैरेलल नहीं है तो डेल्टा को अपन कैसे फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू किस टाइप से वैरी करती है या नहीं करती है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अगर हम केस 2 देखें, ये जैसे केस 1 था जिसमें अपने पैरेलल रे इंसिडेंट करवाई, एंड केस 2 में अपन कह रहे कि सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये अपने लिया, और ये अपन कह रहे कि इस टाइप से कन्वर्ट कर रहा है लाइट रे को। ये ऑब्जेक्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि इमेज है। इसके लिए डाइवर्जेंस डेविएशन एंगल की बात करें तो ये रे सीधा जाना चाह रही थी और ये बेटा एंगल डेविएशन हो गया। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एंगल ऑफ डेविएशन, ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि h के इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा माइनस u है, और इमेज डिस्टेंस v के इक्वल है। अभी बेटा इस ज्योमेट्री से अपन देखेंगे तो ये जो है एक्सटर्नल एंगल हो गया जो गिवन ट्राइंगल है बेटा उसके लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेल्टा है या tan डेल्टा है उसको बेटा अपन लिख सकते हैं या डेल्टा इक्वल्स टू, ये डेल्टा है इसको बेटा अपने एंगल अल्फा ले लिया, ये एंगल अपन पास बीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा एक्सटर्नल एंगल है
वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। और जब अपन कह रहे कि एंगल वेरी स्मॉल है तो हम कह सकते हैं बेटा टेन अल्फा डेल्टा, और अल्फा को मैंने लिख दिया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और उसको बेटा अपन लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू टेन अल्फा को अपने लिखा एच अपॉन माइनस यू, टेन बीटा को अपने लिखा एच अपॉन वी बीटा। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू एच को कॉमन ले लिया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है लेंस फॉर्मूले से। तो डेल्टा इक्वल्स टू एच अपॉन एफ के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डेविएशन है बेटा सेम जो पैरेलल बीम के लिए मिला था, वही अपन कह रहे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम अपने को मिल रहा है। एक मिनट सर। नोट करके अपन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फॉर कॉन्वेक्स लेंस डेल्टा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल को अपन एक क्लॉकवाइज है, और डेल्टा जब क्लॉकवाइज है उसको बेटा अपन कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, और उसका मतलब हो गया कन्वर्जिंग, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। सेकेंड, फोर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स नेगेटिव, और उसको अपन कहेंगे डाइवर्स करेगा, ये लाइट को डाइवर्स करेगा। देखो लाइट को कैसे डाइवर्स करेगा, ये जैसे कॉन्वेक्स का तो ऑलरेडी देख लिया, ये कॉनकेव है, ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप से अपन कह रहे कि वो डाइवर्ज होगी। एंटी क्लॉकवाइज है, और ये बेटा अपन कह रहे कि डाइवर्ज हो रही है। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है द कन्वर्जिंग एंड diverging capacity, converging and diverging capacity of the converging and diverging capacity of the lens is called power of lens। पावर ऑफ द लेंस मतलब अपन कह रहे कि जैसे बेटा आपने कहा कि जो पावर ऑफ द लेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन एंगल होगा, और हमने कहा डेविएशन एंगल है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी अपनी को पावर फाइंड करना बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोकल लेंथ के इक्वल होगा। पावर ऑफ द लेंस जो है वो वन अपॉन फोकल लेंथ होगा, मतलब पी लेंस की अगर अपन बात करें तो वन अपॉन एफ होगा बेटा, और एफ को अपन मीटर में रखते हैं, और उसकी जो यूनिट है वो बेटा होगा डायोप्टर। पावर की यूनिट है डायोप्टर, डायोप्टर का मतलब मीटर इनवर्स बेटा। तो पावर ऑफ लेंस वन अपॉन एफ, एफ दैट मस्ट बी इन मीटर, और उसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट का क्या होगा, डायोप्टर होगा। नोट करके फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जैसे अपने पास लेंस है,
सराउंडिंग मीडियम बेटा एयर है, ये जैसे अपन कह रहे हैं, और इसका फोकल लेंथ ये है और ये सिंपल एयर है, सराउंडिंग मीडियम एयर है। उस केस में बेटा अपन कह रहे कि पावर ऑफ प्लेन्स इन एयर वो 1/f एयर के इक्वल होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी हमने देखा वो एयर के लिए है। अगर सराउंडिंग मीडियम कोई डिफरेंट है बेटा, जैसे लेंस को किसी अदर मीडियम में अपने रखा है, ये सपोज मीडियम वाटर हो गया और वाटर में अपने इसको रखा है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मीडियम के अंदर अगर हम पावर देखें तो वो होगा बेटा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फोकल लेंथ इन मीडियम बेटा, म्यू डब्ल्यू अपॉन फोकल लेंथ इन मीडियम, वो अपन कह रहे कि पावर ऑफ लेंस इन मीडियम होगा। जब एयर है तो बेटा वन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो 1/f एयर हो गया। जब मीडियम की बात करेंगे तो P मीडियम अपॉन म्यू डब्ल्यू अपॉन F मीडियम हो गया। ये अपन कह रहे कि पावर ऑफ प्लेन्स इन मीडियम हो गया, इसको अपन कहेंगे पावर ऑफ प्लेन्स इन मीडियम। अगर बेटा अपन कह रहे कि दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, जैसे थर्ड पॉइंट अपन देख ले, ये जैसे अपने पास लेंस है, यहाँ पे बेटा फर्स्ट मीडियम जैसे μ1 है, सेकेंड μ2 है और थर्ड बेटा μ3 है। उस केस में बेटा अगर अपन पावर देखें तो पावर होगा 1/f के इक्वल होता है। और उस केस में बेटा f अपन किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो ये बेटा अपने को मिला μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और उसको अपन लिखेंगे प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2 विथ माइनस बेटा विथ साइन अपन पुट करेंगे तो ये अपने पास पावर होगा। अगर डिफरेंट मीडियम है तो इस टाइप से बेटा जो फोकल लेंथ का अपने पास फार्मूला है उससे अपन फाइंड करेंगे, E इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2 माइनस r2। ठीक है सर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of two thin lenses। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज बेटा, इस डेरिवेशन को ध्यान से देखना, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एडवांस में ये कंसेप्ट पूछा जाता है, बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता। बोर्ड में जो इसका दो कांटेक्ट में होंगे वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जैसे अपने पास एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ बेटा अपन कह रहे कि f1 है, दूसरा एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f2 के इक्वल है। ये इस दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। ये सेपरेशन बेटा d है। एक रे है वो पैरेलल बेटा इंसिडेंट हो रही है, और जब पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर इंसिडेंस बेटा वो फोकस पर इंसिडेंट होगी। ये फर्स्ट का फोकस हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये फर्स्ट जो लेंस है उसके कारण ये सीधा जाना चाह रही थी, बट अपन कह रहे कि ये इसका डेविएशन Δ1 हो गया। फर्स्ट के कारण डेविएशन बेटा Δ1 है। अभी अपन कह रहे कि जो रे सेकेंड रे है वो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि डेविएट हुई, और इसको अपन कहेंगे कि यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि ऐसे सेकेंड के लिए अगर मैं डेविएशन की बात करता हूँ, इस सेकेंड का डेविएशन एंगल है,
तो यहाँ से देखो अपन क्या कह रहे हैं सर, ये फाइनल डेविएशन हो गया, ये डेल्टा इक्विवेलेंट हो गया। ये जैसे अपन कह रहे कि डिस्टेंस उठा देखे फर्स्ट वाला, ये F1 है फर्स्ट के लिए उठा, ये इसकी फोकल लेंथ F1 है, फर्स्ट की बेटा फोकल लेंथ F1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये F इक्विवेलेंट है। ये अपन कह रहे कि फाइनल F इक्विवेलेंट के इक्वल है बेटा। अभी देखो अपन सिंपल ज्योमेट्री से बेटा अपन देखेंगे, और ज्योमेट्री देखो क्या कहता है कि अगर मुझे डेविएशन की बात करना है, जैसे ये डेविएशन डेल्टा इक्विवेलेंट है बेटा, और उसको अपन कह सकते हैं फर्स्ट का डेविएशन प्लस सेकेंड का डेविएशन। डेविएशन अपने देखा था दो, जैसे रिफ्लेक्शन इन मिरर में अपने देखा था कि दो बार अगर रिफ्लेक्ट होता है तो डेविएशन को विद साइन अपन लेते थे, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अगर मैं डेल्टा वन की बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट के कारण डेविएशन की बात करें तो ये बेटा हाइट अपने पास h के इक्वल है, ये जो हाइट है वो अपन कह रहे कि h के इक्वल है, ये हाइट h है। तो डेल्टा वन को अपन लिख सकते हैं h अपॉन बेटा फोकल लेंथ f1 के इक्वल होगा। और अगर मैं डेल्टा टू की बात करता हूँ, ये इसके लिए बेटा h1 अपॉन f1, ये h1 है। डेल्टा वन के लिए अपने लिखा h1, हाँ एक मिनट है ना, डायग्राम जो अपने लिया है और वो अपने पास h1 के इक्वल है, तो h1 अपॉन f1 के इक्वल होगा। और ये जो बेटा डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको अपने का h2। अगर मैं डेल्टा टू की बात करता हूँ तो डेल्टा टू किसके इक्वल होगा, h2 अपॉन f2 के इक्वल होगा। अभी बेटा ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे, और डेल्टा की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा अपने पास क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू बेटा अपन लिखेंगे h1 अपॉन f इक्वलेंट, ये अपने पास डेल्टा की वैल्यू होगा। ये तीनों वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, h1 अपॉन f इक्वलेंट इक्वल्स टू h2 अपॉन सॉरी h1 अपॉन f1 हो गया, प्लस बेटा h2 अपॉन f2 के इक्वल होगा। अभी मुझे बेटा यहाँ पर एलिमिनेट करना है h2 h1, उसको एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए बेटा अपन इस ज्योमेट्री में अगर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें तो देखो अपने को क्या मिलता है, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी बेटा, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमें बेटा यहाँ पे मिला h1 अपॉन फोकल लेंथ का f1 होगा इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं h2, और ये बेटा डिस्टेंस अपने को फाइंड करना, तो इस डिस्टेंस को अपन क्या लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस अपने पास सॉरी h2, ये वाला डिस्टेंस ये h2 है बेटा, है ना। तो h2 अपॉन इस डिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं बेटा f1 माइनस टी के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बेटा, देखो कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल अपन ले रहे हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि रे है, ये एक ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें अपने का h1 अपॉन f1, दूसरा छोटा ट्रायंगल बेटा ये, और उसको अपने का h2 अपॉन f1 माइनस डी बेटा, तो इसको अपने लिखा h2 अपॉन f1 माइनस टी के इक्वल होगा। और यहाँ से बेटा h2 को अगर अपन लिखना चाहे तो h2 को हम लिख सकते हैं f1 माइनस डी इंटू बेटा h1 अपॉन f1 के इक्वल होगा। तो इसको अपने इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2 है बेटा।
तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे H1 अपॉन F1 इक्वल्स टू H2। इस H2 की इक्वेशन बेटा मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, सेकेंड से H2 की इक्वेशन 1 में रखता हूँ। तो देखो हमें क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से अपने को मिला H1 अपॉन F इक्वलेंट इक्वल्स टू H1 अपॉन F1। H2 को बेटा आपने लिखा F1 माइनस डी H1 अपॉन F1 इंटू F2 बेटा। अभी इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे। देखो H1 से H1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से अपने को मिला 1 अपॉन F इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस ये बेटा 1 अपॉन F2 माइनस डी अपॉन F1 F2 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका जनरलाइज फार्मूला हो गया। अगर कोई दो लेंस एक दूसरे से डी सेपरेशन पे रखे गए हैं और उसका इक्वलेंट फोकल लेंथ अगर पूछा जाए तो वो होगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डी F1 F2 के इक्वल होगा। ठीक है सर। तो ये अपने पास 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डी F1 डी अपॉन F1 F2 के इक्वल होगा। अगर ये बेटा मीडियम के अंदर है तो उस केस में अपन कह रहे सराउंडिंग अगर मीडियम है तो क्या होगा, जैसे ये तो अपन एयर मीडियम है उस दोनों के बीच में, तो एक नोट करके अपन लिख लेते हैं। अगर दोनों के बीच में मीडियम प्रेजेंट हो बेटा, नोट करके अपन लिखेंगे इफ बोथ lenses are placed in a medium of refractive index mu बेटा। तो उस केस में अपने पास फॉर्मूला होगा 1 अपॉन F इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डी और ये म्यू F1 F2 के इक्वल होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू है तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस है उसको अपन डी बाई म्यू कह सकते हैं। तो ये अपने पास 1 अपॉन F इक्वलेंट का फॉर्मूला है। अभी बेटा जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, जैसे ये तो हमने फाइंड तो कर लिया F इक्विवेलेंट, अभी अपन कह रहे इक्विवेलेंट लेंस से वो कहाँ पे रखा जाए, फर्स्ट लेंस और सेकेंड लेंस है उसकी किस पोजीशन पर, कितनी डिस्टेंस पर उस लेंस को रखेंगे, मतलब दोनों लेंस को रिमूव करके अपनी को इस इक्विवेलेंट लेंस को रखना है तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस बेटा, डिस्टेंस of the equivalent lens। पहले बेटा अपन फाइंड करेंगे फ्रॉम L2 सेकेंड लेंस, फ्रॉम लेंस L2 सेकेंड लेंस जो है उससे अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वो डिस्टेंस कितना होगा वो बेटा अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे अपने का ये अपने पास फर्स्ट लेंस था, ये बेटा सेकेंड लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे पैरेलल इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट बेटा अपन कह रहे कि इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, और फाइनली अपन कह रहे कि ये यहाँ पे बेटा अपन कह रहे फाइनल इमेज बन रही है। ये सेपरेशन है वो डी था,
ये सेपरेशन अपने पास F1 था, ये बेटा अपन कह रहे कि F1 सेपरेशन है, ये इफेक्टिव अपन कह रहे कि दे यहाँ पर है, ये बेटा लेंस L2 है, ये लेंस L1 है, और हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस बेटा फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, ये अपन कह रहे कि P, इस पॉइंट को बेटा अपन P ले लेते, तो PL2 जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना। अपन इस दोनों लेंस को हटाकर इस पॉइंट पर बेटा अपन पुट करेंगे लेंस को, तो अपने को सेम इफेक्ट मिलेगा। ये जो अपने पास है डिस्टेंस, इसको अपन कहेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बेटा डिस्टेंस है वो F इक्विवेलेंट है, ये जो डिस्टेंस है वो F इक्विवेलेंट है। अभी अपन कह रहे कि मुझे जो डिस्टेंस फाइंड करना बेटा PL2, वो डिस्टेंस अपने को फाइंड करना, और F इक्विवेलेंट को सिंपल अपने क्या लिखा, इसको F इक्विवेलेंट है, और मुझे बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को बेटा आपने क्या कहा था, H2 कहा था, ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि H1 के इक्वल है। तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, ये बेटा H1 अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, H1 अपॉन F इक्विवेलेंट, और ये डिस्टेंस होगा बेटा H2 अपॉन F इक्विवेलेंट माइनस बेटा PL2 जो अपने को फाइंड करना, इसको अपने PL2 लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि F इक्विवेलेंट माइनस PL2 इक्वल्स टू H2 अपॉन बेटा H1 इंटू F इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, और हमें यहाँ पे चाहिए PL2 बेटा डिस्टेंस, तो PL2 इक्वल्स टू F इक्विवेलेंट माइनस H2 बाई H1 F इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अभी बेटा H2 ऑलरेडी अपने फाइंड किया था गिवन क्वांटिटी में, तो H2 अपने को मिला था F1 माइनस T H1 अपॉन F2, F1 माइनस T अपॉन H1, ये जैसे अपने देखा था, F1 माइनस T H1 अपॉन F1 बेटा, तो ये अपने पास F1, ये वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे, देखो क्या मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि PL2 इक्वल्स टू बेटा F इक्विवेलेंट माइनस H2 को अपने लिखा F1 माइनस T अपॉन F1, ये बेटा अपन कर H1 से H1 कैंसिल आउट, और ये F इक्विवेलेंट है। अभी F इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर Ft अपॉन F1 के इक्वल होगा। एज ए फॉर्मूला बेटा अपन ये याद रख सकते हैं कि PL2 दैट विल बी इक्वल्स टू Fd अपॉन F1 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस है फ्रॉम L2। अगर अपने को यही डिस्टेंस बेटा F1 से फाइंड करना है, एज सेम डिस्टेंस फ्रॉम L1 अगर पूछा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम L1 बेटा, तो ये डिस्टेंस होगा PL1 दैट विल बी इक्वल्स टू Fd अपॉन बेटा F2 होगा। यहाँ पर F क्या बेटा, F इक्विवेलेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। ये F इक्विवेलेंट है, ये बेटा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। मुझे यहाँ पे पता है कि पावर जो है वो 1 अपॉन F के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे यहाँ पर। तो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला P1
प्लस P2 माइनस टी P1 P2 के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए फॉर्मूला अपने को याद रखना है। P इक्वलेंट दैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस टी P1 P2 के इक्वल होगा। अगर मीडियम प्रेजेंट हो बेटा, अगर अपने को कहा गया है कि दोनों लेंस मीडियम में है तो क्या होगा? अगर अपन कह रहे मीडियम इज प्रेजेंट, मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ लेंस, दोनों जो लेंसेस है उसके बीच में बेटा मीडियम प्रेजेंट है, उस केस में अपन कह रहे कि P इक्वलेंट दैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस बेटा P2 माइनस टी P1 P2 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। मीडियम के कारण अपन कह रहे कि डिस्टेंस है वो d बाई म्यू के इक्वल हो जाता है। इक्विवेलेंट पावर के बाद में बेटा अपन कह रहे इक्विवेलेंट अगर मैग्निफिकेशन पूछा जाए, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन, और इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन में सिंपल अपन कह सकते हैं बेटा m इक्विवेलेंट दैट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू बेटा लेंस 1 इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस 2 के इक्वल होगा। तो m इक्विवेलेंट m1 इंटू m2 के इक्वल। अगर और इससे ज़्यादा लेंसेज है तो m1 इंटू m2 m3 m4 इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में आता रहेगा। अभी ठीक है सर। अभी बेटा जो अपने को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, आर इन कांटेक्ट, दोनों जो लेंसेज है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो फोकल लेंथ क्या होगा वो बेटा अपन देखेंगे। ये जैसे अपने पास एक लेंस है, फोकल लेंथ f1 है, ये दूसरा लेंस है, फोकल लेंथ f2 है। ये बेटा अपन कह रहे कि f1 है, ये f2 है। अभी जो हम चाहे तो डायरेक्टली बेटा जो फॉर्मूला डिराइव किया उससे भी अपन फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस बेटा 1/f2 माइनस डी f1 f2 के इक्वल था। अभी बेटा डी को जीरो रख लो, भाई जब सेपरेशन है ही नहीं तो डी को क्या रखेंगे, जीरो। तो उस केस में अपने पास फॉर्मूला होगा 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होगा। ये बेटा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला है। 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस f2। अगर अपन इक्विवेलेंट पावर की बात करें बेटा, इक्विवेलेंट पावर, और इक्विवेलेंट पावर में बेटा अपन कहेंगे कि P इक्विवेलेंट, जैसे अभी हमने कहा 1/f इक्विवेलेंट, वो बेटा किसके इक्वल है, 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल है। और जब अपन पावर की बात करते हैं तो वो 1/f इक्वलेंट हो जाता है, तो P इक्वलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इक्वलेंट पावर है। अगर हम इक्वलेंट मैग्निफिकेशन की बात करें, इक्वलेंट मैग्निफिकेशन, और इक्वलेंट मैग्निफिकेशन में बेटा अपन कहेंगे m इक्वलेंट दैट इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 होगा बेटा। ये इक्वलेंट मैग्निफिकेशन है। इसके लिए अपन जो भी ग्राफ देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ पूछा जाए तो कैसा होगा वो अपन देख लें। तो फर्स्ट अपन देखेंगे बेटा फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए u और v के अंदर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f। हम v y एक्सिस के अलोंग लेंगे तो इसको बेटा आपने लिखा 1/y, u को x एक्सिस के अलोंग 1/x,
और एफ बेटा पॉजिटिव है तो 1/f को हमने सी एज्यूम कर लिया क्योंकि एफ पॉजिटिव है। तो उस केस में बेटा 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस सी हो गया। मतलब हम कह सकते हैं 1/y इक्वल्स टू 1 प्लस सी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ सी से इस टाइप से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अपने को मिला सी वाई इक्वल्स टू सी एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स। मैं क्या करता हूँ, 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, सी वाई ये अपने पास 1 माइनस 1/1 प्लस सी एक्स के इक्वल होगा और उसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस सी वाई इंटू 1 प्लस सी एक्स इक्वल्स टू 1 के इक्वल। ये बेटा किसका ग्राफ है, हाइपरबोला विथ शिफ्टिंग ऑरिजिन। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि हाइपरबोला ग्राफ है और उसका ऑरिजिन क्या होगा, तो ऑरिजिन होगा बेटा y इक्वल्स टू एफ हो गया और x इक्वल्स टू माइनस एफ के इक्वल होगा। तो माइनस एफ प्लस एफ इसका ऑरिजिन होगा। और ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये v एक्सिस हो गया, ये u एक्सिस है बेटा, ये v हो गया, ये u हो गया। अभी अपन कह रहे माइनस एफ, तो ये अपने पास माइनस एफ है, फिर प्लस एफ, ये प्लस एफ हो गया। और यहाँ पे अपन कहेंगे ये हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन हो गया बेटा। ये इसका इस टाइप से बेटा कर्व होगा। ये जो पॉइंट है वो है माइनस एफ कॉमा एफ बेटा, ये जो पॉइंट है माइनस 2f कॉमा 2f, और ये पॉइंट है 0 कॉमा 0। अब बेटा अपन कह रहे कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें अपन कह रहे कि कैसा इमेज बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बेटा, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो, तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज होगा। फिर इसमें बेटा अपन कह रहे कि v पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, तो इस रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज होगा बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। और इस रीजन की अगर अपन बात करें, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर बेटा ये v और u के अंदर ग्राफ है, अगर 1/v और 1/u में ग्राफ पूछा जाए तो देखो कैसे होगा। ये बेटा 1/v है, ये 1/u है, और उसका ग्राफ अगर अपन देखें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये अपने पास -1/f है, ये बेटा +1/f, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अपन देखेंगे कि v और u में कैसा ग्राफ होगा। तो लेंस फार्मूला अगर अपन देखें 1/v -1/u, कॉन्केव के लिए बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव, तो -1 है, इसको अपने लिखा 1/y -1/x इक्वल्स टू -c, और हम ये कह सकते हैं 1/y इक्वल्स टू 1/x माइनस सी, और उसको बेटा आपने लिखा y इक्वल्स टू x अपॉन
1 माइनस सी एक्स था। तो मैं सी से मल्टीप्लाई, सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया और 1 को ऐड किया बेटा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि सी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस ये बेटा 1 माइनस सी एक्स अपॉन 1 माइनस सी एक्स, ऐसे ये हमने लिखा। तो यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। तो सी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी एक्स और माइनस 1 के इक्वल होगा। तो ये हमें मिला सी वाई प्लस 1 एंड 1 माइनस सी एक्स इक्वल्स टू बेटा 1 हो गया। और उसको अपन क्या लिखेंगे, तो ये हाइपरबोला विथ शिफ्टिंग ऑरिजिन, x इक्वल्स टू बेटा प्लस एफ और y इक्वल्स टू माइनस एफ के इक्वल होगा। और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें ये बेटा अपन कह रहे कि x की वैल्यू प्लस एफ है, y की वैल्यू माइनस एफ। बेटा हाइपरबोला हो गया। ये 0,0 हो गया बेटा। ये इसका एज ऑरिजिन हो जाएगा शिफ्टेड ऑरिजिन, एफ कॉमा माइनस एफ हो गया। ये पॉइंट होगा 2f कॉमा माइनस 2f। इस केस में बेटा अपन कह रहे कि इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज वी नेगेटिव, हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बेटा इसमें होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये बेटा अपन कह रहे इस रीजन में अपन कहेंगे कि रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। अभी अपन इसका 1/v और 1/u में बेटा ग्राफ देखें। ये 1/v है और ये 1/u है। और इसका अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो अपने को कुछ इस टाइप से बेटा ग्राफ मिलेगा। ये अपने पास 1/f है और ये -1/f, 1/v तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये इसका ग्राफ होगा। देखो ये हुआ कैसे, तो हम ये कह सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बेटा -1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/u और -1/f। तो जब अपन 1/u को 0 रखेंगे तो 1/v 1/-f हो गया, तो ये -1/f हो गया।